ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के शौर्य और सम्मान को बढ़ाने के लिए कांग्रेस के द्वारा तिरंगा यात्रा और न्याय यात्रा निकाला गया, जिसमें राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की तारीफ करते हुए पत्र लिखा है, जिस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के क्या हालात हैं, कांग्रेस में कैसे निर्णय होते हैं और कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जैसा कांग्रेस पार्टी में होता है। कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है। जो न्याय यात्रा पूरी ही नहीं हुई, जिसे यात्रा में कुछ हुआ ही नहीं, उस यात्रा पर बधाई नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री के छत्तीसगढ़ के दौरे और समीक्षा बैठक को लेकर कहा कि राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार की सभी योजनाएं संचालित होती हैं और सरकार योजनाओं की समीक्षा करती है। उसके आवश्यक उपाय कैसे बनाएं, उससे ज्यादा लाभ पहुंचे, इसे लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं पर बैठक होती है। केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं तो छत्तीसगढ़ को कुछ देकर ही जाते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों की भलाई के लिए कुछ करके जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान आए थे तो 3 लाख प्रधानमंत्री आवास उन्होंने दिया। इसके साथ ही भाजपा के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के शौर्य और सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाले जाने को लेकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से सफल हुआ है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डों को नेस्ता नाबूद किया है, इससे दुनिया के सामने हिंदुस्तान की ताकत समझ में आई है। दुनिया को भारत की सेना के शौर्य समझ में आया है। पीएम को धन्यवाद देने के लिए और उनकी प्रेरणा से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, कांग्रेस के जो हालात हैं, कांग्रेस में कैसे निर्णय होते हैं, कांग्रेस के नेता बोलते क्या हैं, कहते क्या है, ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जैसे कांग्रेस पार्टी में होता है। कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है और राहुल गांधी को चाहिए था कि विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा चिट्ठी लिखते, लोकसभा चुनाव के बाद भी चिट्ठी लिखते, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के बाद चिट्ठी लिखते, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी साफ हुई उसके लिए चिट्ठी लिखते। जो न्याय यात्रा पूरी हुई ही नहीं, जिस न्याय यात्रा में कुछ हुआ नहीं, उस यात्रा पर बधाई नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं तो अच्छी बात है। कांग्रेस इसी तरह से आगे बढ़े। नगर निगम में जैसे शून्य हुई है, आने वाले सभी स्थानों पर कांग्रेस शून्य में बढ़े, अच्छी बात है। देखिए, राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं संचालित होती है, जो राज्य सरकारें नीचे तक उसको क्रियान्वित करती है। तो केंद्र सरकार लगातार राज्य में चल रही योजनाओं की समीक्षा करती है, उसकी आवश्यकताएं क्या है और कैसे अधिक उन योजनाओं को कारगर बनाए, छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ केंद्र सरकार की योजनाओं का हो, इसके लिए समीक्षाएं बैठक करते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक जाना है। और इसलिए देख रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार के जो मंत्री आते हैं, छत्तीसगढ़ को कुछ देकर ही जाते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के लोगों के भलाई के लिए कुछ कर जाते हैं। कल जब शिवराज सिंह चौहान जी आए थे तो 3 लाख प्रधानमंत्री आवास उन्होंने दिया है। जो वादा हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का किया था वो अब पूर्ण हो गया। 1.5 साल में ही 18 लाख आवास की स्वीकृति भारत सरकार ने हमको दे दी है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में भी लाखों लोगों को आवास मिलेगा और मनरेगा में भी उन्होंने और राशि देने के लिए कहा है। तो निश्चित रूप से केंद्र के जो मंत्री आते हैं, शिवराज सिंह जी भी आए, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। भ्रम और भय पैदा करने का तो ठेका कांग्रेस ने ले रखा है, जो लगातार यही काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि हमारी सरकार नक्सलवाद की समाप्ति के लिए पूरी ताकत से लगी हुई है। देखिए, पदयात्रा का हश्र क्या हुआ था। राहुल गांधी ने जो पदयात्रा निकाली, भारत जोड़ो, संविधान बचाओ, कांग्रेस और गर्त में गई और उसी तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी तो गर्त में जा रही है, तो बधाई का काम तो हो ही रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से सफल हुआ है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में
आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद किया है। दुनिया के सामने हिंदुस्तान में सिंदूर की ताकत समझ में आई है। दुनिया को भारतीय सेना के शौर्य समझ में आया है। दुनिया को भारत का जो नेतृत्व है, सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का, वो दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। और इसलिए देश के लोग स्वप्रेरणा से सेना के समर्थन में नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने लगातार पूरे देश भर में स्वप्रेरणा से लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। ये हमने देखा किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश ने उत्साह और उल्लास मनाया है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।